क्या बताओगे? लोग तुमको पागल समझेंगे। तुम पागल हो? चलो खा। अरे 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 ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो जवास? दीदी है ना? थैंक यू फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, वेलकम माय न्यू ब्लॉग। तो सुबह के बजने वाले इस टाइम पे 8 और देखिए मैं तैयार होकर ऐसे बाहर बैठी हुई हूँ क्योंकि आज जाने का है दर्शन करने का प्रोग्राम। और कहाँ जाना है वो थोड़ा सा सस्पेंस रहेगा, थोड़ी देर बाद आप लोग को बता दिया जाएगा। तो यहाँ पे आकृति और बाबू का मैं वेट कर रही हूँ कि जो लोग के अंदर हैं, और आकृति के पापा जा चुके हैं बाहर। तो मम्मी भी नहीं है घर पे, गई हैं लग रहा है गाय वाली साइड में। तो वो आएँगे, फिर दरवाज़ा मतलब लॉक नहीं कर रही हूँ, उनके यहाँ पर छोड़ के जा रही हूँ। देखिए कब तक आ जाती हैं वो, और उसके बाद हम लोग चलेंगे। तो फ्रेंड जैसे हम लोग घर से निकले, मतलब कैंट के थोड़ा सा ही आगे पहुँचे थे, तो थोड़ा सा जाम लग गया था। तो एक जगह पे मिल रहा था लस्सी, तो वहाँ पे हम लोग पहुँचे तो पता चला कि लस्सी भी नहीं बन रहा था, अभी दही ही था। तो आकृति के पापा ने ले लिया दही अपने लिए और मेरे लिए। तो आकृति के पापा तो अपना खा गए, मैंने 2-4 चम्मच उनके साथ में खाया, और बाकी दही में गिलास में लेके पूरे रास्ते ऐसे ही चली गई। और कुछ दूर जाके मुझे फेंकना पड़ा क्योंकि सुबह सुबह दही मुझे अच्छा लगता है, लेकिन चीनी के साथ नहीं। या तो नमक रहता है तब, या फिर मैं छाछ बना लेती हूँ तब मैं खाना चाहती हूँ। मैं चीनी के साथ ज़्यादा दही नहीं खा पाती हूँ, और सफ़र में तो बिल्कुल भी मैं मीठा नहीं खाना पसंद करती हूँ। तो मैंने नहीं खाया दही को। और उसके बाद फिर हम लोग आ गए वहाँ पे जहाँ के हम लोग को दर्शन करना था, और हम लोग के साथ में थे भैया। तो भैया को तो आप लोग पहचान ही गए होंगे, मामा जी के जो लड़के हैं, जो कि अब हमारे यहाँ पे डेली आ रहे हैं इस टाइम पे। मतलब डेली का मतलब जब भी हमारे एरिया में उनको आना पड़ता है तो ज़रूर घर पे आते हैं। तो आप लोग उनको देखे आए होगा। और कहाँ पे मैं आई हूँ तो ये भी मैं आप लोग को बता दे रही हूँ। जो लोग मिर्ज़ापुर से होंगे या उनके लोकल से, तो उन लोग को पता होगा कि चुनार में दुर्गा माता का ये मंदिर है, जहाँ पर कि आकृति के पापा साल में 2 बार ज़रूर आते हैं। तो पहले तो सिर्फ आकृति के पापा ही आते थे, लेकिन 1-2 बार जब मैं उनके साथ में आई तो मुझे भी ये मंदिर काफ़ी अच्छा लगा। तो अब मैं भी उनके साथ में 2-3 बार से आ रही हूँ। और यहाँ पर दर्शन करने के लिए वैसे नवरात्र वाला मंथ था तो मुझे लगा कि भीड़ ज़्यादा होगा, लेकिन उस हिसाब से भीड़ उतना नहीं था। मतलब लोग दर्शन करके निकलते जा रहे थे। और एक बार मैं सावन में आकृति के पापा के साथ में आई थी, उस टाइम पे तो इस वाले मंदिर में काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइन लगी हुई थी। लेकिन एक बात है कि इस मंदिर में बहुत ज़्यादा ही सुकून, बहुत ज़्यादा शांति मिलती है मुझे यहाँ पर आने के बाद। और जगह की बात की जाए तो बहुत ही प्यारी जगह पर ये मंदिर है। अगर लोग यहाँ पर आएंगे तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मंदिर में ही दर्शन करेंगे, मंदिर के आसपास 1 से 1.5 किलोमीटर के बीच में कई ऐसे जगह है जहाँ पर लोग जाके घूम सकते हैं, क्योंकि काफ़ी खूबसूरत जगह है। वैसे पहाड़ों के बीच में ये मंदिर है, तो अगल बगल जितने भी एरिया हैं पहाड़ से ही घिरे हुए हैं। तो जो लोग यहाँ पे आते हैं दर्शन करते हैं, यहाँ पे से दर्शन करने के बाद पहाड़ों पे भी जाते हैं, पहाड़ों पे भी घूम लेते हैं इसी बहाने। और अभी तो नवरात्र चल रहा है, मतलब गर्मी वाला महीना है, तो पहाड़ वैसे भी धूप से तप रहे होंगे। लेकिन जो लोग बरसात वाले टाइम पे आते हैं वो तो काफ़ी इंजॉय करते होंगे यहाँ पर आने के बाद। और यहाँ से दर्शन पूजन करने के बाद फिर हम लोग का प्लान बना था मामा के यहाँ जाने के लिए। तो यहाँ से पूजा ख़त्म करके हम लोग चलेंगे मामा के यहाँ, और मामा के यहाँ पूरा दिन बिताएंगे। और उसके बाद फिर शाम को निकला जाएगा अपने घर के लिए। आइए चलते हैं। तो अभी अच्छे से हो गया सबका दर्शन और हम लोग निकल गए बाहर। तो अब यहाँ से चलेंगे भैया के घर पे। तो पहले 2-4 सेल्फी ले लिया जाए इधर, सेल्फी। और लोग कहाँ है? चलिए, पैर बहुत तेज चल रहा है ना। दर्शन करने के बाद एक शॉप ऐसी दिखी खाने पीने के लिए, जहाँ पे कि बिना प्याज लहसुन के सामान मिल रहे थे। तो भैया ने बताया कि नवरात्र भर प्याज लहसुन यूज नहीं करते हैं। तो हम लोग ने यहाँ पर नाश्ता पानी किया था। ये वाला पकौड़ी बना के हम लोग कढ़ी बनाते हैं। वही मसाला वाला ग्रेवी बनता है, एकदम बढ़िया लगता है। इनका चलता है ना, तो हम लोग। आकृति क्या कर रही हो?
जब वहाँ से हम लोग निकले तो मामा जी के घर जाते टाइम भी थोड़ा सा जाम दिखा, क्योंकि हाईवे वाला जो रोड है अभी कहीं पे बन रहा है, कहीं पे बन गया है। तो जहाँ पे बन रहा है वहाँ पे थोड़ा सा जाम लग जा रहा है, और जहाँ पे बना हुआ है वहाँ से आराम से हम लोग निकल जा रहे हैं। तो हम लोग आ गए भैया के यहाँ पर, और यहाँ पर आने के बाद था लंच का टाइम। तो भैया ने डायरेक्ट सबके लिए लंच लगवा दिया। तो हम लोग ने भैया के यहाँ पे किया लंच और बहुत सारी बातें भी की साथ में। तो यहाँ पे पूरे दिन हम लोग रुके हुए थे। और ये है नानी जी, यानी कि हमारे हस्बैंड की नानी जी। तो आप लोग देख लीजिए इनको भी। और यहाँ पे हम नानी जी से कर रहे हैं बात। तो अभी शाम का टाइम हो गया और जाने का टाइम भी हो गया है। तो अब थोड़ी देर में हम लोग यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि यहाँ से निकलते निकलते भी रात हो जाएगा। तो अभी थोड़ी देर पहले जो गाना बज रहा था, भैया बोल रहे थे कि ये गाना मेरे लिए लगा रहे हैं, क्योंकि भैया ने हम लोग को बहुत रोका लेकिन हम लोग को नहीं रुके। तो भैया इसीलिए वो वाला सॉन्ग बजा रहे थे बार बार, और मुझे हंसी भी आ रही थी। तो अभी शाम के 5 बजने वाले हैं और हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। तो हम लोग 1 बजे के आसपास में यहाँ पे आए थे, और मतलब 3 से 4 घंटा हम लोग मामा जी के यहाँ पे थे, और अभी हम लोग वहाँ पे से निकल गए हैं। तो अभी शाम का टाइम हो गया, और शाम के टाइम पे देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, और हाईवे रोड पूरा का पूरा खाली था, तो और भी अच्छा लग रहा था और मज़ा भी आ रहा था, क्योंकि शाम का टाइम, ऊपर से ठंडी ठंडी हवाएं और उसके बाद रास्ता पूरा खाली का खाली, तो काफ़ी अच्छा ही लग रहा था। और हम लोग वहाँ से पहुँच गए गंगा जी, क्योंकि मामा जी के घर से गंगा जी थोड़ी ही दूर पे है। तो अभी थोड़ा टाइम था मतलब घर जाने के लिए, तो हम लोग सोचे कि चलो थोड़ा गंगा जी भी घूम आते हैं। तो हम लोग आ गए यहाँ गंगा घाट पे, और यहाँ पर थोड़ी देर तक हम लोग रुके, बहुत सारी मस्तियाँ भी की। और अब इसके बाद जैसे ही थोड़ा अंधेरा अंधेरा सा होने लगा, तो हम लोग यहाँ से निकल लिए अब घर जाने के लिए। और घर जाने के लिए देखे भी वो पुल है, वहाँ से हम लोग को जाना है। तो उतना पुल पर अभी हम लोग को चढ़ना है, और ये वाला रास्ता है घर जाने के लिए। तो यहाँ से हम लोग निकल गए हैं। और मत छुओ उसको, क्यों छू रही हो यार, क्यों मारे? आओ चलो, अच्छा चलो। क्या हुआ? नहीं मारेगी, पापा गुस्सा देंगे। चलो। अरे झगड़े झगड़े झगड़े, ए लड़ाइयाँ नहीं है। आकृति कहाँ हो तुम, पता हो? जाने दो उसको, जाओ, तुम्हारे पैर में देखो कुछ लग जाएगा। कहाँ जा रहे हो? किसको बताओगे, किसको? जाओ बता के आओ, जाओ बता के आओ, जाओ जाओ। क्या बताओगे? लोग तुमको पागल समझेंगे। तुम पागल हो? चलो घर। अरे अरे अरे, ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो देवास? दीदी है ना। अरे नहीं, गंदी बात। अरे यार, सच में लड़का पागल हो गया है क्या? और वहाँ से जैसे हम लोग आए, पता चला कि गौरा का बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है, क्योंकि गौरा ननिहाल गई हुई थी। लेकिन गौरा का जो ननिहाल है पास में ही है, 1 से 1.5 किलोमीटर के बीच में। तो भाभी के छोटे वाले बेटे जो खड़े हैं, गौरा को उसके नानी के यहाँ से लाए घर पे और उसका बर्थडे मनाए। तो यहाँ पे भाभी लोग आई थी और उनकी भतीजी भी आई हुई थी। तो सारे लोग घर पे आ गए थे, तो थोड़ा सा हमको काम हो गया था, तो मैं नहीं जा पाई। लेकिन आकृति बाबू, लकी प्रज्वल, सारे लोग वहाँ पर गए थे, सेलिब्रेशन किए हैं उसके बर्थडे का। और आकृति मोबाइल लेके गई थी घर से, तो उसने थोड़ा सा वीडियो क्लिप बना दिया, तो मैंने उसको भी इसी में ऐड कर दिया। घर पर आने के बाद ये भी पता चला कि प्रज्वल को चोट लग गया है, तो पट्टी लगाया गया, इंजेक्शन लगा दर्द के लिए, तब जाके कहीं उसको आराम हुआ। और पता नहीं कैसे चोट लगा लिया। तो पूछने पर पता चला कि पैर उसका थोड़ा सा फिसल गया था, तो जो बक्से का कोना होता है उससे उसका हाथ लग गया था और थोड़ा सा फट गया था। लेकिन फिलहाल में अभी उसको आराम था। तो फ्रेंड, हम लोग को घर पे आए हुए काफ़ी टाइम हो गया है, और हम लोग के आने के बाद गौरा का जो बर्थडे था तो वो भी सेलिब्रेशन हुआ है। तो हम नहीं गए थे, आकृति और बाबू गए थे। तो मैं जैसे घर पे आई थी, भाभी और उनकी भतीजी लोग आई हुई थी। तो आने के बाद मैंने थोड़ा सा उनके साथ बातचीत करने में बिजी हो गई। और जानते ही आप लोग के मेहमान घर पे आते हैं, थोड़ा स्वागत भी करना ज़रूरी हो जाता है। तो मैं उसमें थोड़ा सा बिजी हो गई। और उन लोग के जाने के बाद मैंने बनाया है चावल और आलू गोभी की सब्जी। तो सब्जी हो गई है, और इधर चावल हो गया है, सीटी अभी पकड़ा हुआ है। तो सीटी निकलने में थोड़ा सा लगेगा टाइम। तौलिया जानते हैं? मम्मी ने पता नहीं कहा तौलिया ही रख दिया है, तौलिया ही मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। तो चलिए, जो मैं तौलिया साफ हूँ उसको निकाल के यूज कर लेती हूँ। वो छोटे छोटे जो होते हैं कंचा,
तो उसके लिए खोज रही थी डिब्बे, तो अभी ये वाला डिब्बा मिल गया है रेस्टोरेंट का, जिसमें सब्जी आया हुआ था। तो सारे सब्जी को इसमें डाल रही है आराम से, है ना, सड़क के कोई गिर जाएगा। 49 गिनी हो बेवकूफ़, 15 भी नहीं होंगे शायद, नहीं 50 से एक्स्ट्रा हो सकते हैं। हाँ, तो संभाल कर रख दो। और इधर चावल को देखते हैं, धीरे धीरे सीटी निकल रहा है। तो फ्रेंड, ये था आज का हमारा ब्लॉग। आई होप आज का जो ब्लॉग है आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कल नए ब्लॉग में मैं आप लोग से फिर मिलूंगी, और कल के वाले ब्लॉग में कुछ अच्छा से दिखाऊंगी आप लोग को। तो आज के लिए बस इतना ही था, और कल नए ब्लॉग में फिर मिलूंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।